रिएक्शन, ये जो हमने जितने भी रिएक्शन पढ़े थे उसमें से जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है आपका कौन सा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि ये दोनों चीजें क्या है। ठीक है, इन दोनों को अगर हम कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं रेड ऑक्स। क्या बोलते हैं, रेड ऑक्स। इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में। जब ये दोनों ही रिएक्शन एक साथ होती हैं किसी इक्वेशन में तो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और फिर क्या होता है, एक और चीज, ऑक्सीडेशन एक अलग रिएक्शन है, रिडक्शन एक अलग रिएक्शन है, दोनों ही अलग अलग रिएक्शंस हैं, लेकिन दोनों अगर एक साथ होते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा क्लियर करूंगा कि ये क्या है। तो रेडॉक्स रिएक्शन आई थिंक हम मतलब ये दोनों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ देख लें डायग्राम, डायग्राम में क्या दिया हुआ है। ये डायग्राम है, यहाँ पे देखो, ये है आपका वायर, वायर गॉज। वायर गॉज क्या होता है, ये एक वायर वायर से बनी हुई छन्नी रहती है, एक चद्दर टाइप की छोटी सी, है ना, जाला टाइप का रहता है ये एक्चुअल में इसको में क्या करते हैं, इसको ऊपर रख देते हैं ताकि इसके ऊपर कुछ रख के हम गर्म कर सके। ठीक है, एक छन्नी जैसी होती है ये वायर गॉज होता है, वायर का बना होता है। देन यहाँ पे देखो ये ट्राइपॉड स्टैंड है। ट्राइपॉड स्टैंड यानी कि इसको हम इसके ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर ही क्या करेंगे, ये वायर गॉज को रखेंगे। ठीक है, ये बर्नर है, गैस बर्नर। ठीक, बर्नर मतलब जलाने के लिए। बर्नर को हमने यहाँ पे जलाया, देन उसके बाद यहाँ पे देखो गरम किया। ऊपर देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे चाइना डिश। ठीक, चाइना डिश ली कंटेनिंग कॉपर पाउडर, और इसमें क्या लिखा हमने, कॉपर पाउडर रखा। तो कॉपर कॉपर पाउडर दैट मीन Cu। Cu क्या है, कॉपर पाउडर। अब Cu हमने इसके अंदर रख दिया, देन इसको गर्म कर रहे हैं हम, और गर्म करने के बाद देखेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायग्राम है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है ऑक्सीडेशन को। क्या बताना चाह रहा है ऑक्सीडेशन, अभी हम समझेंगे क्या हो रहा है, पहले हम इसको थोड़ा सा देख लें कि एक्चुअल में डायग्राम क्या है, देन उसके बाद हम देखेंगे कि ये क्या बोलना चाह रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये अपना इमेज जो है ये क्या बता रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड। मतलब इस पर्टिकुलर इमेज में हमको क्या दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, कॉपर का। कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और वो क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्यों बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन है, इसको हम ऑक्सीडेशन क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो यही हमको समझना है यहाँ पे कि इसको हम ऑक्सीडेशन क्यों बोल रहे हैं। और एक और दूसरी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या है, या फिर सेकंड रिएक्शन क्या है आपका, रिडक्शन। हम ये भी देखेंगे कि रिडक्शन क्यों बोलते हैं किसी भी रिएक्शन को। ठीक है, तो ये तो हमको ये तो मैंने डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया कि डायग्राम क्या बोलना चाह रहा है। डायग्राम बहुत सिंपल है, एक ट्राइपॉड स्टैंड लिया, उसमें ऊपर वायर गॉज लगा दिया, यहाँ पे बर्नर रख दिया, उसको गर्म कर रहे हैं, और चाइना डिश लिया, चाइना डिश के अंदर हमने क्या भर दिया है, कॉपर पाउडर भर दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लेट मीन यहाँ पे जला रहा है मतलब हीट दे रहा है इसको। ठीक है, हीट का यूज कर रहा है इस पे हम अभी नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकेम कोटेड विथ ब्लैक कॉपर, व्हाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड। ये ब्लैक सब्सटेंस क्यों बना है हमको ये देखना है। हमने कॉपर रखा, कॉपर को गर्म किया, देन उसके बाद क्या क्या हुआ, ब्लैक सब्सटेंस बन गया वो, है ना। तो क्यों बना ब्लैक सब्सटेंस, क्यों बना ब्लैक कलर का कॉपर क्यों हो गया गर्म करने के बाद, यहाँ पे ये पता करना है। ठीक है, तो ये क्यों हुआ ब्लैक कोट, क्या कहने का मतलब है यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे कप कॉपर रखा, देन उसके बाद गर्म किया, और देन उसके बाद क्या हुआ, उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग हो गई। कॉपर को जब हमने गर्म किया तो कैसा हो गया, ब्लैक कलर की कोटिंग हो गई उसमें। तो ब्लैक कलर की कोटिंग क्यों हुई, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड। ये क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ गया है। जो कॉपर है उसको जब हमने गर्म किया तो यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या कि ऑक्सीजन ऐड हो गया, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ गया, जिसके कारण उसमें किसकी कोटिंग आ गई, ब्लैक कोटिंग आ गई। ब्लैक कोटिंग किसको बोलेंगे, जैसे अगर मैं एक वायर लेता हूँ, है ना, और वायर लेने के बाद अगर इसमें मैं बोलता हूँ कि ब्लैक कोटिंग आ गया, तो ब्लैक कोटिंग कैसे आएगा, इसके ऊपर एक लेयर जम जाएगी। ये क्या जमा दिया मैंने यहाँ पे, लेयर। क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे कि यहाँ पे ब्लैक कलर की एक लेयर आ गई जो कि किसमें, वायर के ऊपर हो गई है। ठीक है, तो वायर के ऊपर क्या आ गया, उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो गई है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि वायर कोटिंग किसको बोल रहे हैं, तो ब्लैक कोटिंग आ गया है। तो इसका रीजन फाइंड आउट कर रहे हैं कि जलाने पे एक्चुअल में ऐसा क्या हुआ, मतलब यहाँ पे बर्न करने पे कि इसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ गई।
तो ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ एडेड ऑक्सीजन। क्या ऐड समराइज करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे कॉपर लिया हमने, कॉपर को क्या किया, गर्म किया। अब हम बर्न करते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन आ ही जाता है। ये मैंने पहले ही बताया था कि बर्न करेंगे जो भी चीज़ तो उसमें ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ऑक्सीजन को हमने ऐड किया। जब ऑक्सीजन ऐड हुआ तो फिर वो क्या फॉर्म हुआ, CuO। ठीक है ना, कॉपर ऑक्साइड। हीट करने पे इसके कारण ब्लैक फिल्म वहां पे ऊपर आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इफ द हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हेडेड मटेरियल, अगर हम क्या करें कि ये जो CuO है ये फॉर्म हो गया। अब अगर इस CuO में हम क्या करें, यहाँ पे क्या हम इसमें पास करें हाइड्रोजन, H2 क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। जब इसमें हम हाइड्रोजन पास करेंगे तो क्या होगा, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न ब्राउन। तो जब उसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो वो जो आपका यहाँ पे ये ब्लैक कोटिंग है, देन अब इसमें हमने क्या कर दिया, ये देखो ये था कॉपर। ठीक, ये क्या था, Cu, कॉपर कर देता हूँ इसको मैं, ये है कॉपर। ठीक है, और ये यहाँ पे है ब्लैक कोटिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो गया। अब ऑक्सीजन ऐड हो गया, अब हम क्या करें इसमें, इसमें जब है ये CuO बन गया है, अब इसमें हम हाइड्रोजन को क्या करते हैं, पास आउट करते हैं। और जब इसमें हाइड्रोजन पास आउट करेंगे तो ये जो ऊपर की जो लेयर रहेगी इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, ब्राउन। ये कलर ले लेता हूँ मैं, ये जो कलर होगा इसके ऊपर चेंज हो जाएगा कलर। कौन सा कलर आ जाएगा इसमें, ब्राउन कलर आ जाएगा। ठीक है, एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन हो गया वहां पे। और रिवर्स रिएक्शन में क्या हुआ, यहाँ पे देखो CuO था, H2 ऐड हुआ, तो क्या हुआ, कॉपर अलग हो गया और जो ऑक्सीजन था वो उसने हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बना लिया, H2O बना लिया। ठीक है, और H2O जो है वाटर है, वाटर अलग हो जाएगा और क्या बच जाएगा, सिर्फ कॉपर बच जाएगा। जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण कॉपर जो है उसका जो पुराना कलर जो है ब्राउनिश कलर वो वापस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन हम देख रहे हैं कॉपर का। ठीक, इतना देखने के बाद फिर आगे देखो यहाँ पे, इफ द सबस्टेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे इस पूरे होल रिएक्शन में ये दोनों रिएक्शन जो हमने पढ़े हैं, इन दोनों रिएक्शन को अब हम थोड़ा सा देखते हैं केमिस्ट्री के नजरिए से कि इन दोनों रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो दो यहाँ पे रिएक्शन हमको मिल रही हैं। फर्स्ट रिएक्शन ये है, देन सेकेंड रिएक्शन हमारा ये है। तो देखो रिएक्शन हमने जो यहाँ पे एक्टिविटी जो है जो अभी हमने समझी उसमें सिंपल क्या था, एक कॉपर था, कॉपर में हमने क्या किया, गर्म किया तो उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया। ऑक्सीजन ऐड होने के कारण वो क्या बना लिया, कॉपर ऑक्साइड। फिर हमने क्या किया, उसी रॉड में या फिर उसी या पाउडर में, पाउडर के फॉर्म में भी हो सकता है, रॉड के फॉर्म में भी हो सकता है, उसको हमने क्या किया, उसमें हमने ऑक्सीजन वो उसमें हमने हाइड्रोजन ऐड किया। हाइड्रोजन ऐड करने पे हमको क्या पता चला, हाइड्रोजन जैसे ऐड करा तो उसने ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होके H2O बना लिया और कॉपर को अलग कर दिया। तो कॉपर को अलग कर दिया तो वापस वो ब्राउन कलर का हो गया। तो इन दोनों रिएक्शन से हमको क्या समझ में आता है, इन दोनों रिएक्शन से सबसे पहला रिएक्शन देखो, सबसे पहले रिएक्शन में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो इसको हम बोल सकते हैं गेन ऑक्सीजन। क्या किया उसने, ऑक्सीजन को गैस गेन किया ड्यूरिंग रिएक्शन, मतलब रिएक्शन के समय ऑक्सीजन गेन हो गया, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज। अब ऑक्सीडाइज किसको समझ में आ गया, समझ में कि क्या होता है ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडाइज्ड क्या होगा, ऑक्सीडाइज दैट मीन्स कि ऑक्सीजन ऐड हो जाए, है ना, इसको हम बोलते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देन इफ द सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन, अब यहाँ पे दूसरी रिएक्शन में क्या हुआ, इस कॉपर ने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया। क्या कर दिया, कॉपर ने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया, रिमूव हो गया यहाँ से। CuO से जो ऑक्सीजन है वो क्या हो गया, रिमूव। रिमूव हुआ तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ
कि इसने लॉस कर दिया, खो दिया उसको, ऑक्सीजन को, और अकेला क्या बच गया? कॉपर। अकेला क्या बच गया? कॉपर। ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शन को जिसमें कोई क्या करे, कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लॉस कर दे, तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन या फिर रिड्यूस्ड। क्या हो गया? वो रिड्यूस हो गया। देखो, कॉपर ने क्या किया? ऑक्सीजन को गेन किया, तो क्या बोलेंगे, क्या हो गया? वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्या हो गया? वो ऑक्सीडाइज्ड। दूसरे रिएक्शन में क्या हुआ? यहाँ पे कॉपर ने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया, खो दिया ऑक्सीजन को उसने। कि कौन खोया? कॉपर खोया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? रिड्यूस्ड। आगे समझ में कि रिड्यूस्ड क्या है और ऑक्सीडाइज्ड क्या है? ठीक है, तो रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड समझ जाओ कि क्या है ये बार बार भूलना मत इस बात को जो मैंने ये बताया। क्या बताया मैंने? ऑक्सीजन गेन करता है तो ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीजन लूज करता है तो रिड्यूस्ड। ठीक है, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड इज लॉसिंग ऑक्सीजन। क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड जो है क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है, ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है, और क्या हो गया? वो रिड्यूस्ड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक और यहाँ पे चीज जो इस रिएक्शन को हमको देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रहा है इस रिएक्शन में? एक और चीज, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जो कॉपर है, सेकेंड नंबर किसमें, ये कॉपर, तो कॉपर जो है वो उसको लॉस कर रहा है। क्या देख रहे हैं हम इसमें रिएक्शन में? कॉपर जो है यानी कि Cu जो है ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अकेला है, यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। हाइड्रोजन के पास यहाँ ऑक्सीजन है नहीं है, और रिएक्शन के बाद, ये रहा रिएक्शन, रिएक्शन के बाद इसके पास ऑक्सीजन आ गया। क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। मतलब हाइड्रोजन ने क्या किया? ऑक्सीजन को गेन किया है, क्योंकि रिएक्शन से पहले हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था। इसके पास है ऑक्सीजन, है कि नहीं? नहीं है। अब इसके पास ऑक्सीजन नहीं है और रिएक्शन के बाद इसके पास ऑक्सीजन आ गया, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को क्या किया है? गेन किया है ना? रिएक्शन से पहले देखो कॉपर के पास क्या था? ऑक्सीजन था। कॉपर के पास क्या था? ऑक्सीजन था। रिएक्शन के बाद क्या हुआ? कॉपर ने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया, खो दिया उसको, अकेला कॉपर ही बच गया। तो दैट मीन्स कि कॉपर ऑक्साइड में जो है क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड में जो कॉपर है वो एक्चुअल में रिड्यूस्ड हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया। जबकि अगर हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ है? हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया है। दैट मीन्स कि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को क्या करा? गेन किया, तो वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। वो क्या हुआ? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। इज दैट क्लियर? क्या बोला मैंने? इन अदर वर्ड्स, इसको ध्यान से देखो। देखो ये मैं इसलिए बहुत धीमे धीमे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बाद में बहुत कंफ्यूजन होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, इसलिए इसको ध्यान से देखना। दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं कि वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। एक रिएक्टेंट तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। कौन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है? ये रहा हाइड्रोजन है वो, जो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। वाइल अदर गेट्स रिड्यूस्ड, जबकि जो दूसरा है वो क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है। कौन रिड्यूस्ड हो रहा है? ये हो रहा है रिड्यूस्ड कॉपर। ठीक है, ड्यूरिंग अ रिएक्शन, रिएक्शन के समय। सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दैट मीन्स रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? क्लियर हो गया। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? क्लियर है। और रिडक्शन किसको बोलते हैं? क्लियर है। डेफिनेशंस आई थिंक क्लियर हो गई हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और आपका रेडॉक्स रिएक्शन का। ठीक है, अब एग्जांपल में आते हैं। ठीक है, एग्जांपल में आने से पहले मैं तुमको ये तीनों ही चीजें बता देता हूँ एक बार यहाँ पे डेफिनेशंस के थ्रू। ठीक है,
यहाँ पे तुमको मैंने अभी जो रिएक्शन जो डेफिनेशन बताई है वो सिर्फ एक ही डेफिनेशन बताई है, सेकंड डेफिनेशन मैंने अभी नहीं बताया है, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन अभी नहीं बताया, अभी मैंने जो डेफिनेशन बताया वो मैंने सिर्फ सिंगल डेफिनेशन बताया, वो सिंगल डेफिनेशन ही तुमको यहाँ मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन दैट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, आगे समझ में, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट। मतलब जो रिएक्टेंट है हमारे, किसकी बात हो रही है? रिएक्टेंट की बात हो रही है। जब रिएक्टेंट क्या करता है, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। आगे समझ में, क्या ऐड हो जाए, क्या जुड़ जाए? ऑक्सीजन जुड़ जाए। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन जुड़ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सिर्फ मैं एक ही डेफिनेशन की बात करूंगा, या सेकंड डेफिनेशन अभी भी समझाऊंगा, ठीक है। रिडक्शन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज रिडक्शन? द एडिशन, यहाँ पे, ठीक है, ये वाला डेफिनेशन, ये वाला समझाया मैंने, अभी ऊपर वाला नहीं समझाया है। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से जब ऑक्सीजन क्या होता है? रिमूव होता है, तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। तो एग्जाम्पल तुमको समझ में आ गया, ये रहा एग्जाम्पल। ऑक्सीजन जो हो रहा है वो रिमूव हो रहा है और कॉपर बन रहा है, बस सिर्फ कॉपर बच गया, तो दैट मीन्स कि ये हो गया रिडक्शन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन एकदम क्लियर हो गया, ये फर्स्ट डेफिनेशन है। एक और सेकंड डेफिनेशन है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं तुमको यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हो गया आपका यहाँ पे, यही मैंने अभी बताया था, कॉपर जो है रिड्यूस हो गया है, इसलिए वो क्या हो गया? रिडक्शन हो गया इसमें। हाइड्रोजन जो है उसने ऑक्सीजन गेन कर लिया है, तो दैट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन हो गया है, ठीक है। और इस होल रिएक्शन को हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। अगर एग्जाम में आता है कि ये कौन सा रिएक्शन है, तो जिस जिस रिएक्शन में दोनों ही इवेंट्स हो रहे हैं, कि मतलब आपका रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ये रेडॉक्स रिएक्शन। जिसमें सिर्फ एक ही इवेंट हो, या तो रिडक्शन हो या तो फिर ऑक्सीडेशन हो, तो उसको हम या तो रिडक्शन बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो इसका एक एग्जांपल यहाँ पे ये रहा, ये वाला। बाकियों के भी एग्जांपल दूंगा। ये एग्जांपल जो है ये वाला, ये एग्जांपल है ऑक्सीडेशन का। यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया है, तो यहाँ पे सिर्फ आपका ऑक्सीडेशन ही होगा, ठीक है। ये रहा, ठीक। अब आ जाते हैं यहाँ पे, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन के। ये सारे एग्जांपल रेडॉक्स रिडक्शन के ही हैं। ये एक्चुअल में ये आपका जो ऊपर जो 1.30 जो एग्जांपल है वो एक्चुअल में रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। देन उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ये रहा एग्जांपल ZnO, यानी जिंक ऑक्साइड और कार्बन का एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें देखो क्या हो रहा है। ZnO ये है रिएक्टेंट दोनों। अब क्या बनेंगे यहाँ पे? यहाँ पे ये हो गए आपके प्रोडक्ट, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद। अब जिंक के साथ क्या हुआ, पता कैसे करेंगे, बता रहा हूँ। जिंक को देखो, जिंक ये रहा, यहाँ पे ZnO है, इसके साथ कौन है? ऑक्सीजन है। रिएक्शन के बाद सिर्फ जिंक बच गया, मतलब ऑक्सीजन को इसने क्या कर दिया? लॉस। ऑक्सीजन को क्या कर दिया? लॉस। ऑक्सीजन लॉस हो गया, तो दैट मीन्स कि जिंक के साथ क्या हुआ है? लॉस हुआ है, तो क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। इसके साथ क्या हुआ? रिडक्शन। आर क्या हुआ? इसके साथ रिडक्शन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन इसने खो दिया। अब आते हैं हम कार्बन। कार्बन के पहले यहाँ पे देखो, कार्बन के साथ कुछ भी नहीं है, और रिएक्शन के बाद क्या हुआ? कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया, तो दैट मीन्स कि इसने ऑक्सीजन को क्या कर दिया? गेन कर दिया। तो इस ऑक्सीजन अगर गेन करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन, ठीक है। कार्बन ने ऑक्सीजन को क्या कर लिया? गेन कर लिया है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। देन आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। इस रिएक्शन में देखो, इस रिएक्शन में MnO है, देन HCl है, ठीक है। यहाँ पे भाई Mn है, ठीक है। Mn से ऑक्सीजन जो है रिमूव हो गया, और ये हाइड्रोजन ने क्या किया? ऑक्सीजन को गेन कर लिया, ठीक। तो यहाँ भी रिडक्शन रिडक्शन जो रेडक्स रिएक्शन है वो हो रहा है। इन रिएक्शन देखो, ऊपर वाले जो रिएक्शंस हैं देखो, यहाँ पे वो बता दिया था मैंने, एक्सप्लेन कर दिया है ना, कि कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो है वो किस तरीके से, एक कौन ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जिंक ऑक्साइड जो है वो क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है। HCl जो है ऑक्सीडाइज हुआ यहाँ पे,
और ऑक्सीडाइज टू Cl2 whereas Mn2O इज रिड्यूस्ड। यहाँ पे Mn2O जो है वो क्या हुआ, रिड्यूस्ड हुआ है, और रिड्यूस्ड होकर क्या बन गया है, MnCl2। तो ये क्लियर हो गया तुमको कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसको मैं एक बार तुमको थोड़ा सा इस तरीके से बता देता हूँ, इसको पढ़ेंगे कैसे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे पढ़ेंगे। देन उसके बाद सेकंड जो डेफिनेशन है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसको पढ़ने का सिंपल तरीका है ना, रीड करने का क्या तरीका है। देखो, ऑक्सीजन जो है MnO2 जो था रिएक्शन से पहले Mn था, तो Mn जो है वो क्या बन गया, Cl2, MnCl2 बन गया, जिसके पास ऑक्सीजन था, मतलब ऑक्सीजन इसने क्या किया, लॉस कर दिया। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ऑक्सीजन लॉस करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो क्या बोलेंगे हम कि मैग्नीज ऑक्साइड रिड्यूस्ड होके क्या बन गया, मैग्नीज क्लोराइड। इस तरीके से पढ़ेंगे इसको, मैग्नीज ऑक्साइड रिड्यूस्ड होके क्या बन गया, मैग्नीज क्लोराइड। ठीक, अब HCl के साथ क्या कैसे होगा, देखो हाइड्रोजन ये रहा, अब हाइड्रोजन HCl ये रहा, तो ये क्या बनाया उसने, ये यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे रहा, और Cl जो है वो रिमूव हो गया, है ना। Cl हट गया, अब इसको हम, Cl तो हट गया है, लेकिन वो उसने गेन क्या किया, उसने ऑक्सीजन को गेन किया, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ऑक्सीजन को उसने गेन किया, तो मतलब हाइड्रोजन को क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, HCl ऑक्सीडाइज्ड हो गया, और क्या बनाया उसने, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए आता है कि कौन कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो सिंपल यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, चलो तो ये आ गया समझ में। अब आते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, या फिर नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। ये रहा यहाँ पे एक और डेफिनेशन है, यहाँ पे क्या है कि इफ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, ठीक है, इट इज ऑक्सीडाइज, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज बोलते हैं। मतलब यहाँ पे एक तो हमने देख लिया कि सब्सटेंस अगर गेन करता ऑक्सीजन तो वो तो ऑक्सीडेशन है ही, मतलब ऑक्सीडाइज है ही वही। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, क्या है, लॉस हाइड्रोजन। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, हाइड्रोजन अगर लॉस करता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, लॉस हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन, अगर क्या हो वहां पे, हाइड्रोजन का लॉस हो, तो भी क्या कहलाएगा वो, ऑक्सीडाइज्ड। इफ सबस्टेंस लॉस ऑक्सीजन एंड गेन हाइड्रोजन, और अगर हाइड्रोजन गेन करता है तो क्या कहलाएगा वो, रिडक्शन, वो रिएक्शन आपका रिड्यूस कहलाएगा, है ना। इसको मैं डेफिनेशन से एक बार में क्लियर कर देते हैं, इसको हम डेफिनेशन से समझ लेते हैं। ये देखो यहाँ पे डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम रिएक्टेंट दैट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऊपर वाला तो है ही आपका, वो सिंपल है याद करने के लिए। ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सी है ना, यानी कि ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन ये जो है वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा डेफिनेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हाइड्रोजन रिमूव करता है तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, और अगर हाइड्रोजन के प्रोस्पेक्टस से, और अगर अगर वो क्या करता है, हाइड्रोजन को ऐड करता है, गेन करता है, तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन, है ना। तो यहाँ पे दोनों डेफिनेशंस आपको याद रखनी है कि हाइड्रोजन को, एल मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जी मतलब क्या, गेन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट्स कॉल्ड रिडक्शन। आगे समझ में, ये देखो, ये वाला डेफिनेशन है, ये जो अभी मैंने डेफिनेशन, जो ये दोनों शॉर्ट फॉर्म बनाए हैं, एलईओ, एलईओ किसको बोलते हैं, एलईओ जो जंगल में शेर होता है ना, उसको लियो बोलते हैं। जंगल में जो शेर है उसको हम क्या बोलते हैं, लियो, उसका शॉर्ट फॉर्म नाम रहता है लॉयन। लॉयन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, लियो, LEO। तो इससे आपको याद हो जाना चाहिए कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन की बात हो रही है। कैसे याद करोगे इसको, LEO, कब जब भी आपके मन में या फिर माइंड में आपके आए ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो दैट मीन्स LEO होता है। ठीक है, LEO, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। देन GER, ठीक है, GER मतलब क्या, GER मतलब यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट्स कॉल्ड रिडक्शन।
ठीक है, तो ये दोनों, एक हो गया ऑक्सीडेशन और एक हो गया रिडक्शन का शॉर्टकट, अगर हमको याद करना है तो। ठीक है, तो ये इस शॉर्टकट से याद हो जाएगा। दोनों ही डेफिनेशन आई थिंक क्लियर हो गए हैं। देखो, एडिशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन